नमस्कार, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम आपको न सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरों के साथ रूबरू करेंगे, बल्कि आप और हम जैसे होम बायर्स की आवाज को भी उजागर करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। रोहतक में हो रहा है तेजी से विकास, रेजिडेंशियल कमर्शियल में कई विकल्प, निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स। सुप्रीम कोर्ट ने दिया होम बायर्स के हित में फैसला, एसोसिएशन बनाकर एनसीडीआरसी में कर सकते हैं अपील। 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी वैल्यू पर भी होगी सुनवाई। बिल्डर्स के खिलाफ सख्त हुई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, 7 बिल्डर्स पर प्लॉट कैंसिलेशन की लटकी तलवार, 15 दिन का दिया समय। इस बार की हमारी कवर स्टोरी हरियाणा के 5वें बड़े शहर यानी कि रोहतक के ऊपर है। रोहतक को एक जमाने में रोहतासगढ़ नाम से भी जाना गया। दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूरी होने की वजह से इस शहर की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर मैं राज्य की राजधानी चंडीगढ़ की बात करता हूं तो चंडीगढ़ यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहतक अपनी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस रहा है, जैसे यहाँ की रेवड़ियाँ, यहाँ के पराठा, यहाँ पे सबसे बड़ा पराठा बनाया जाता है। यहाँ पे क्लोथ मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है और यहाँ की डेयरीज जो है वो एशिया में फेमस है। आइए आपको बताते हैं कि रोहतक का इतिहास क्या है और कैसे रोहतक ने अपने पैर पसारने शुरू किए और कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुआ। आइए मेरे साथ, मैं आपको रोहतक मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ। रोहतक हरियाणा के प्रमुख शहरों में से एक, जो कि यमुना और सतलुज नदियों के बीच दिल्ली के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। दिल्ली से नजदीक होने की वजह से इस शहर की अहमियत काफी बढ़ जाती है। रोहतक अपनी कई चीजों के लिए पूरे भारत में मशहूर है, जैसे यहाँ के पराठे और कपड़ों का बड़ा बाजार। साथ ही ये हरियाणा का वो शहर है जहाँ से इस राज्य को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री मिले हैं, जैसे बंसीलाल, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जैसे कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। और इसीलिए रोहतक को एक पॉलिटिकल हब के तौर पर भी जाना जाता है। नेताओं के साथ साथ रोहतक का नाता अभिनेताओं से भी है। इस शहर की कई देन है, जैसे रणदीप हुड्डा, मल्लिका शेरावत और जयदीप अलावत जैसे बॉलीवुड स्टार्स भी रोहतक की मिट्टी में ही पले बड़े हैं। आज रोहतक एक नए और उभरते हुए शहर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। कई नामी ग्रामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी रुझान पिछले कई सालों में रोहतक की तरफ हुआ है, जिसकी वजह से इसे अब एक एजुकेशनल हब की तरह भी देखा जा रहा है। रोहतक एक शैक्षणिक नगरी के रूप में विख्यात रहा है। आज़ादी से पहले भी लाहौर के बाद रोहतक वो स्थान था जहाँ के विभिन्न शिक्षण संस्थान, जैसे कि जाट शिक्षण संस्थान, जिसमें जाट स्कूल और जाट महाविद्यालय आदि बहुत ही लोकप्रिय रहे थे और यहाँ से दूर सुदूर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। दिल्ली से नजदीकी और हरियाणा के 5वें बड़े शहरों में शामिल होने की वजह से इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी तेजी पकड़ी है और कई बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने भी रोहतक शहर में अपनी ब्रांचेस खोली हैं। पहले जो कनेक्टिविटी थी आपस में, जहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी या रोड क्रॉसिंग्स थी, काफ़ी जाम लगे रहते थे शहर में, तो उसको सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको दूर करने के लिए जन समस्या को ब्रिजेस बने हैं। रेलवे और ब्रिजेस या जो भी हमारे आरओबीज हैं वो काफ़ी हुड्डा ने बनाए हैं। यूनिवर्सिटी के साथ वाला रोड है, उस पर हमारा हुड्डा ने ब्रिज बनाया है। नेशनल हाईवे पे JLN के ऊपर जो है ब्रिज, वो हुड्डा ने बनाया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास जो ब्रिज है वो हुड्डा ने बनाया है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हर बुनियादी सहूलतों ने रोहतक शहर में निवेशकों को लुभाया है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आने की वजह से रोहतक शहर में कई बड़े डेवलपर्स ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें सन सिटी, ओमेक्स जैसे डेवलपर्स हैं और आने वाले वक्त में SL ग्रुप भी रोहतक में अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जहां एक तरफ रोहतक ने अपने आप को एजुकेशन हब के तौर पर उभारा, वहीं दूसरी तरफ इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हुई। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रोड्स जो हैं कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं, स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। ये इलाका वो इलाका है जहाँ से आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करूँ तो ये इलाका, यहाँ पर रहना तो दूर की बात, लोग यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। और आज आलम यह है कि यहाँ पे तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, तेज़ी से विकास हो रहा है और आने वाले सालों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर और तेज़ी से विकास होने की संभावना है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पे बड़े डेवलपर्स जो हैं, जो दिल्ली NCR के डेवलपर्स हैं, वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में एक कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पे निवेश करने पर अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। कैमरामैन विक्रम के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, रोहतक।
ये तो हुई ओवरऑल रोहतक की डेवलपमेंट की बात। आइए आपको बताते हैं कि रेजिडेंशियल सेक्टर में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो किस रेट में आपको क्या प्रॉपर्टी मिल सकती है और आप कितना मुनाफा 3 से 5 साल में कमा सकते हैं। आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दिल्ली एनसीआर से काफ़ी बड़े डेवलपर्स जो हैं उन्होंने रोहतक की तरफ रुझान किया है और आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। किसी भी इलाके की डेवलपमेंट की वजह होती है वहां पर रोजगार के अवसर, और रोहतक उन इलाकों में से एक है। और दूसरी वजह इस शहर की डेवलपमेंट की यहाँ की कनेक्टिविटी है। दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से यहाँ निवेशकों और होम बायर्स का पिछले कई सालों में रुझान काफी हुआ है और आने वाले सालों में ये रुझान और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रोहतक शहर में कई बड़ी कंपनियों ने अपनी जड़ें बनाई हैं, जैसे एशियन पेंट्स, लोटे इंडिया, मारुति, और यही वजह है कि यहाँ घरों की मांग ने भी तेजी पकड़ी है। दिल्ली की भीड़ भाड़ से अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। मेन यूएसपी है वो है उसका इंडस्ट्रियल हाउस का प्रेफरेंस रोहतक के अंदर निवेश करने का। अगर आप देखें आईएमटी में तकरीबन 4000 एकड़ में वो इंडस्ट्रियल एक टाउनशिप बनाई है, जिसके अंदर काफ़ी कंपनीज जैसे कि मारुति, लोटे, एशियन पेंट्स, इन सब ने अपने अपने यूनिट्स वहाँ पे लगाए हैं, जिनकी एवरेज अगर हम एम्प्लॉयज़ देखें तो तकरीबन 1000 से लेकर 2000 एम्प्लॉयज़ इन कंपनीज़ के अंदर काम करते हैं। पिछले थोड़े ही समय पहले मारुति ने जो उनका काम चल रहा है उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी निवेश करने की उन्होंने राय बनाई है, जिसमें कि वो आने वाले 2019 या 2020 तक एक अच्छी खासी अमाउंट रोहतक के अंदर निवेश करके अपना एम्प्लॉयमेंट बेस और अपना जो यूनिट है उसको बढ़ाएंगे। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में आने की वजह से इस शहर ने डेवलपमेंट की रफ्तार पकड़ी, जिस वजह से कई बड़े डेवलपर्स ने यहाँ रुख किया, जिसमें सन सिटी, ओमेक्स और एसएल ग्रुप जैसे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में रोहतक में निवेश करके अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। हमारा ये प्रोजेक्ट आईएमटी रोहतक एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना है, जहाँ पर बड़ी नामी गिरामी कंपनियाँ हैं। उसके बैंक अपोजिट है, ऑन दिल्ली हाईवे। हमारे लैंड एक्वायर्ड है और हमारा प्रोजेक्ट जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। प्रोजेक्ट का यूएसपी ये है कि इसके जो एंड यूज़र्स हैं, जो लोग यहाँ पे रहेंगे और जो लोग यहाँ पर किराए में रहेंगे, वो सब लोग जो हैं अक्रॉस द रोड ही काम करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी लैंड नहीं है, 10 एकड़ के करीब लैंड है, जिसको हम लोग जल्दी 2-3 साल के अंदर प्रोजेक्ट ख़त्म करके डिलीवर कर देंगे। और जिन लोगों के लिए काम करने की लोकेशन अक्रॉस द रोड एग्जिस्ट करती है, तो उस हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर हम रोहतक के कुछ इलाकों की रेट्स की बात करते हैं तो सेक्टर 28 में 12,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 18,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक के रेट्स हैं और यहाँ पर आने वाले 3 से 5 सालों में 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम सेक्टर 33 और 33A की बात करें तो यहाँ पर रेट थोड़े मुनासिब हैं। यहाँ पर 8,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 11,500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे अच्छे दाम मिल जाते हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में यहाँ से भी 25 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। और अगर हम सेक्टर 34, 35 और 36 सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट 12,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 22,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है और आने वाले 3 से 5 सालों में इन सेक्टर से भी 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम सेक्टर 37 की बात करें तो यहाँ पर रेट 8,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 11,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का है और यहाँ से भी 20 से 30% तक का मुनाफा आने वाले 3 से 5 सालों में लिया जा सकता है। वहीं अगर हम रोहतक में हुडा सेक्टर्स की बात करते हैं तो ये सेक्टर्स डेवलप्ड सेक्टर्स में से एक है और अगर हम इन सेक्टर्स के रेट की बात करें तो सेक्टर 14 में 40,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 60,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इन सेक्टर से भी 20 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 6 तक की बात करें तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज रेट 15,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड से लेकर 45,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इन सभी सेक्टर्स में से 20 से 35% तक का अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। और अगर हम बिल्टअप एरिया की बात करें तो रोहतक के रेजिडेंशियल एरिया में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक के रेट्स हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की हर बुनियादी सहूलतों की वजह से यहाँ निवेशकों और एंड यूजर्स ने काफी रुचि दिखाई है। इसी वजह से एसएल ग्रुप भी जल्द ही आशा रोहतक नाम से 8 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसकी लोकेशन दिल्ली से आ रहे हाईवे पर होगी और जिसमें फ्लैट से लेकर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कई विकल्प मौजूद होंगे। रामेश नकवी, जी मीडिया, रोहतक। ये तो हुई रोहतक की रेजिडेंशियल मार्केट की बात।
जैसे जैसे रेजिडेंशियल मार्केट ने तेज़ी पकड़ी वैसे ही रोहतक शहर में कमर्शियल मार्केट में भी डिमांड बढ़ी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये रही क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी देखा जाए तो दिल्ली से बहुत अच्छी है और हरियाणा के कई बड़े शहरों से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। यही वजह रही कि यहाँ पर MNCs ने रुझान किया, अपने बड़े बड़े प्लांट्स खोले और आने वाले समय में भी यहाँ पर निवेश करना फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। आइए आपको बताते हैं डिटेल में कि किस एरिया में निवेश करके आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। कनेक्टिविटी एक ऐसा पहलू है जो किसी भी मार्केट को बढ़ावा देने में मददगार होता है। रोहतक की अगर यूएसपी की बात की जाए तो इस शहर की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी देश की राजधानी दिल्ली से और हरियाणा के कई बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है और यही वजह है कि रोहतक में कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट्स लगाए हैं, जिनमें मारुति, लोटो इंडिया, एशियन पेंट्स, निप्पॉन कार्बाइड और कोका कोला है और आने वाले वक्त में यहाँ कई बड़ी कंपनीज भी आने वाली हैं। रोहतक एक लोकेशन ऐसी भी है जो कि ना केवल दिल्ली के लिए इंडस्ट्रियल फीडर का काम करती है, बाकी एक अच्छा कनेक्टिविटी देती है सोनीपत, पानीपत और इस एरिया में जो इंडस्ट्रियल मार्केट्स सैचुरेट कर गए या मैच्योर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ये फीड करती है रेस्ट ऑफ हरियाणा जो यहाँ से हरियाणा के बाकी एरिया को फीड होता है। तो ये एक हब की तरह डेवलप हो रहा है स्मार्ट सिटी की वजह से और अपनी लोकेशन की वजह से। हालांकि रोहतक शहर में माइक्रो मार्केट में तेजी से विस्तार हो रहा है। रेजिडेंशियल सेक्टर में डिमांड बढ़ने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने और IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आने की वजह से यहाँ कमर्शियल मार्केट में तेजी देखी गई है। IMT आने की वजह से यहाँ कमर्शियल मार्केट की रेंटल और ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ी है। इसको देखते हुए यहाँ कई बड़े डेवलपर्स कमर्शियल मार्केट में भी कई ऑप्शंस लेकर आए हैं और ला भी रहे हैं। अगर हम रोहतक शहर की कमर्शियल मार्केट के रेट्स की बात करते हैं तो मॉडल टाउन एरिया में 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इन इलाकों से 25 से 30% तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं अगर हम माल गोदाम रोड की बात करें तो यहाँ रेट 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इन इलाकों में से 20 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम स्काईटेक मॉल की बात करें तो यहाँ रेट जरा मुनासिब है। यहाँ हमें 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आने वाले 3 से 5 सालों में इस मॉल से भी 20 से 30% का मुनाफा कमाया जा सकता है। किला रोड की बात की जाए तो यहाँ पर रेट 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 22,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का है और यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस इलाके में 25 से 35% तक का अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। किला रोड का इलाका मेन गारमेंट मार्केट में आता है और यहाँ पर शॉप्स की डिमांड ज्यादा रहती है। कॉमर्शियल में काठ मंडी या जो लोहा मंडी लाइक इस तरह की जो एक्टिविटीज है जो अभी शहर के अंदर एस्टेब्लिश्ड हैं, उनको स्थापित करने के लिए भी हमारे सेक्टर्स नए डेवलप हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सेक्टर 18, सेक्टर 18A, सेक्टर 21, सेक्टर 21A, सेक्टर 25, सेक्टर जो 36 कॉमर्शियल लाइक दैट, वो हमारे अभी इन पाइपलाइंस हैं और आने वाले 1 या 2 वर्ष के अंदर वो भी फ्लोट हो जाएंगे ताकि जो और हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो शहर के अंदर चलाई जा रही हैं उनसे भी जो है लोगों को जाम से या उनसे जो समस्याएं आ रही हैं उनसे निदान मिल सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले सालों में रोहतक की कमर्शियल मार्केट में निवेश करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसे में जेब आपकी और फैसला भी आपका। रामेश नकवी, जी मीडिया, रोहतक।